हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या सुमेलित कीजिए। ये हमारा भक्ति काल का थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हमने 2 भाग करा दिया। ठीक है, तो ये आज का लास्ट भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला, एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं। जाके मुँह माया नहीं नाही रूप कुरूप। ठीक है, ये किस संप्रदाय की हैं और किस कवि की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ कबीरदास क्या है। ठीक है, ओ मन जनी कबित आस किन्हा माँ को यह रहे जगत मही चिन्हा। ये किसका है, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी का है। हरि है रजनीत पढ़ी आए, हरि है रजनीत पढ़ी आए, ये किसका है, तो ये सूरदास का है। इसके बाद है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, इसके बाद किसका है, तो इसके बाद है नामिन नमासिन शान निरूपण निर्वाण रूपम भीमुम व्यापम ब्रह्मा वेद स्वरूपम। तो ये किसका है, तो ये तुलसीदास का है। ठीक है, ये किसका है, तो ये तुलसीदास का है। हमारा कोड क्या राइट हो जाएगा, 3 1 2 5। ठीक है, 3 1 2 5 देख लेते हैं किस कूट में है। ठीक है, किस कूट में है, 3 1 2 5, 3 1 2 5 किस में है, तो हमारा कौन सा कूट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा 3 1 2 5। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना बाना जो कबीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताना बाना जो कबीरा राम नाम लिख लियो शरीर मसी मसी रोवे कबीर की माई ए बारीक कसे जीवई खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ क्या है, मुसी मुसी का भावार्थ क्या है, ये बताना है। ठीक है, मुसी मुसी का भावार्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या मन ही मन रोना, या फिर शीशक शीशक कर रोना, या फिर दहाड़ मार कर रोना, या फिर किसी का गुण कथन करते हुए रोना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इसका मन ही मन रोना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, शीशक शीशक कर रोना। ठीक है, ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। हमारा कौन सा कूट राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या है, ये बताना है। ठीक है, यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रामलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादित युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है, या फिर इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ी है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह रोला छंद में लिखी गई है, ये तो सबको पता होगा। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार किया गया है, कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि इनमें अनुपस्थित युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग भी किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा कोट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका कोट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूं ही मन मेरो मेरे काम को ना रहियो माई श्याम संग हवे करी समन्यो श्याम रंग में। तो ये कह रहे हैं कि उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, कोई गोपी है या भक्त है, क्या कहना चाहते हैं, किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहते हैं, ये बताना है। क्या वो श्री कृष्ण के रंग के, सॉरी एक सेकेंड है ना, तो यहाँ पर देखिए, क्या वो श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा रंग काला हो गया है, क्या ये कहना चाहते हैं, या फिर मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में
मिल सका है, क्या ये कहना चाहते हैं? या फिर श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, क्या ये कहना चाहते हैं? या फिर मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, या फिर ये कहना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर ये दोनों गलत हैं और 3 और 4 ये दोनों क्या हैं? सही हैं। ठीक है, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 और 4। श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं, और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा और कृष्ण कौन है, ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है लोकनिरपेक्ष, जीवन सापेक्ष, आत्मनिष्ठ, या फिर हो लोकहित रक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकनिरपेक्ष। लोकनिरपेक्ष जो है यही क्या है? राधा और कृष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के बारे में, एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भगवत कथा को पदों में गाया, या फिर उन्होंने भगवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कहा दी, या फिर उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, या फिर उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन कौन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है कि उन्होंने भगवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही थी, और तीसरा क्या सही है कि उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। फिर चौथा क्या है? तो चौथा है हमारा कि उनके पद अत्यंत क्या थे? प्रगल्भ थे और काव्यपूर्ण थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट कूट क्या हो जाएगा? तो राइट कूट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3, 4। 2, 3 और 4 ये क्या हो जाएंगे? यही पॉइंट सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया अब हरि गोकुल काहे को, आवही चाहत नौ यौवनिया, सूरदास प्रभु ताजी कमरी, अब हरि भये चिकनिया। अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? अब हरि भये चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में, ये बताना है। ठीक है, क्या वो कृष्ण के चिकने घड़े को हो गए हैं, या फिर श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, या फिर श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या फिर श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका कूट कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, यही इसके 2 पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 क्या है? सही है। ठीक है, किसके अनुसार? इन लाइनों के अनुसार जो सूरदास ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ये कुछ आचार्य हैं, इनका सही अनुक्रम बताना है। निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, या फिर मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, या फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, इनके सही कालक्रम को बताना है, इनके जन्म काल को बताना है। ठीक है,
इनके सही कालक्रम को बताना है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामानुजाचार, निम्बार्काचार, उसके बाद मध्वाचार, उसके बाद वल्लभाचार। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी प्रवृत्ति के आधार पर सुमेलित कीजिए। ठीक है, उनकी प्रवृत्ति के आधार पर क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी हरिदास का क्या है? तो स्वामी हरिदास का है मधुरोपासक। उसके बाद मलुकदास का क्या है? तो मलुकदास का है निगूढ़ोपासक। ठीक है, उसके बाद कडप्पा का क्या है? तो कडप्पा का है निरस्वरीवादी है। उसके बाद कुतुबन क्या है? तो कुतुबन का है एकेश्वरवादी। ठीक है, क्या है? एकेश्वरवादी है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा कूट राइट हुआ है। तो 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5 देख लेते हैं किस कूट में है। तो यहाँ पर कूट दिया है 3, 1, 2, 5 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में और है 3, 1, 2, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ठीक है, नहीं को बताना है, कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ध्यान मंजरी, कुंडलियां, राम ध्यान मंजरी या फिर रूप मंजरी, कौन सी इनकी रचना नहीं है किसकी? अग्रदास की। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी है? तो ये नंददास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तोरई मननी ते हिये फोरी मोहिनी मान प्रेम देव की छबकी लखी भये मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित है कि क्या प्रमाणित होता है इस दोहे से? ये बताना है। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन का क्या प्रमाणित होता है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्या प्रमाणित हो रहा है? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर रसखान किसी स्त्री का असक्त थे, स्त्री पर असक्त थे, या फिर स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी, या फिर रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, या फिर रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा कूट राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। ऑप्शन नंबर 2 की स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। ऑप्शन नंबर 1 भी राइट हो जाएगा, रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कूट राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 4 ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ठीक है, कृष्ण भक्त धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नाभादास, नंददास, हरिदास या फिर ध्रुवदास। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 112 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभादास। नाभादास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलुकदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, मलुकदास के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने सुख सागर में विट्ठल को अपना गुरु माना, इन्होंने सगुण ब्रह्मा की भी आराधना की, इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की, या फिर इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द बहुत कम मिलते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2, इन्होंने सगुण ब्रह्मा की भी उपासना की, और ऑप्शन नंबर 3, इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की। तो ये 2 पॉइंट राइट हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला कूट इसका राइट हो जाएगा। 2 और 3 क्या है? केवल 2 और 3 ही क्या है? सही है। ठीक है, और ये
हमारी जो सीरीज है ये नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ही रामबाण है, ठीक है, क्योंकि उसी से मैं नेट जेआरएफ की बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जीवन महु चाही को नीको, दरस परस दिन राती, करती है कान प्यारे पिय को। ये उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? क्या निगुण भाव की, भक्ति भाव की, या सगुण भक्ति भाव की, या फिर असूया भाव की, या फिर दैहिक श्रृंगार की? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असूया भाव की भक्ति मानी है, अभिव्यक्ति मानी है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी अस्तित्वता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या फिर धर्म निरपेक्ष कर्म में प्रवृत्ति होता है। तुलसी के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार ने कहा? ये बताना है, ठीक है, किस साहित्यकार ने कहा? नेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, नेट 2019 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी है गणपत चंद्रगुप्त और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल के तुलसी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद से, हाँ ये रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये रिपीट हो गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे? किस विद्वान ने कहा था, या फिर किस साहित्यकार ने कहा था? क्या कामिल वुल्खे ने, या फिर जॉर्ज गियर्सन ने, या फिर विलियम जोन्स ने, या फिर विलियम कैरी ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज गियर्सन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक कौन है? तुलसी हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट स्थापना वाला है, ठीक है, ये किसका है? टीजीटी में ये बहुत कम आता है, लेकिन अब आने की संभावना है, ठीक है, अब आने की संभावना है इस प्रकार के क्वेश्चन टीजीटी में भी। इसमें है कि नीचे दो कथन दिए हैं, ठीक है, उसमें तर्क और स्थापना है, ठीक है। तर्क और स्थापना को क्या करना है? हमें मैच करना है कि कौन किससे मैच खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है, ये हमें बताना है। कृष्ण भक्त काव्य क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्त काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क में दिया है कि इसलिए यहाँ पे देखना है कि इसकी व्याख्या इससे हो रही है कि नहीं तर्क से, ठीक है, यही इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 118 का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसलिए उसका पूर्व स्वाद उज्जवल रस में होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में, आलोक माने होता है उजाला, यहाँ पे उज्जवल लिखा है, ठीक है, उज्जवल ही होगा। निम्नांकित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर क्या करना है? चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा हमारा कि एक और दोनों क्या है? गलत है, कोई किसी से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, ना तो तर्क उससे मिल रहा है ना तो स्थापना मिल रही है, ठीक है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 2020 में पूछा गया नवंबर में नेट में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और असफलदायिनी कहा है, यह किसका कथन है? यह कथन
किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर मलयज का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, अधिकतर रामचंद्र शुक्ल के ही कथन मिलते हैं देखने को, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कि प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं क्या हैं ये बताना है। ठीक है, यूसर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, या फिर नायक को यूसर के रूप में समकक्ष मानना, या फिर कथनांक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना, या फिर सगुण यूसर की उपासना करना। कौन कौन से कूट इसमें राइट हो जाएंगे ये बताना है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट राइट हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 यूसर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, और तीसरा पॉइंट है कि कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन है। 121 नंबर क्वेश्चन है कि साधो देखो जग बैराना बौराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरत है, मरम कोई नहीं जाना। ये उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? ये पंक्तियां हैं, इसमें कबीर का संदेश कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, या फिर एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो क्या नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धार्मिक असहिष्णुता नहीं है। ठीक है, ये चीज इसमें नहीं पाई जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अग्रदास, स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, और कौन है? तो स्वामी हरिदास है, कृपाराम। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी अग्रदास, नाभादास और कौन? तो हृदयराम। ठीक है, ये तीनों है राम भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 2 3 है ना, 1 2 3 स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदयराम, ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ अखियन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मतत्व सही नहीं है? ठीक है, कौन सा मतत्व सही नहीं है? अनुभवों को महत्व देना, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुभवों को महत्व देना। ठीक है, अनुभवों को महत्व देना हो जाएगा। ठीक है, और आज ये मेरा सेशन, ये आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा भक्ति काल का। तो मेरा कल से रीति काल का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आदिकाल पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, और इसके बाद फिर ये भक्ति काल चल रहा है। ठीक है, भक्ति काल के बाद हम लोग करेंगे क्या? रीति काल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ हैं। शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्व रामायण। ठीक है, कौन कौन से हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ? ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 1 राम सतसई और कड़खा रामायण। तो यहाँ पर कौन सा कूट राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 और 2
पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कै बहिरीन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का 10 दक्षिणा, मोपै सहना जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो क्या विरह की अतिशयता का, या फिर प्रेम की सम्मान स्थिति का, या फिर प्रिय निष्ठुरता का, या फिर उपलम्ब का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये पूछ रहा है कि प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रेम की निष्ठुरता का वर्णन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ क्या है, रचनाकार है, और दूसरी तरफ क्या है, उनकी लाइनें हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो देख ले। तो यहाँ पर प्रकृति जाके जय अंग परी, सोन पूछ कोटिन को लागे, सुधि ना कही करी। तो ये तो सूरदास की ही पंक्ति है। ठीक है, बहुविध चित्र बनाई के हरि रच्चो कीड़ा रास, और जे ना इच्छा झूलई बे की, ऐसी बुद्धि कही पास, ऐसी बुद्धि कही पास। तो ये किसकी है, तो ये कबीरदास की है। थारो रूप देख अटकी, कुल कुटुंब रजत सकार, बार बार हटकी। ये भी मीरा की है। ठीक है, ये 10वीं की बुक में आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे कि गुरु नीति मोहि प्रबोध दुखति, तुलसी देख अचरन मम, मोहि उपजय अति क्रोध, मोहि उपजय अति क्रोध। ये भी क्या है, ये भी तुलसी की ही क्या है, पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर कूट देख लेते हैं, कौन सा कूट राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सब जो पंक्तियां हैं सबके सामने वही कवि के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन निगूढ़ भक्ति काव्य के कवि नहीं है? निगूढ़ भक्ति काव्य के कवि नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या मल्लुकदास, बाबा लालदास, यूसरदास, या फिर सुंदरदास? निगूढ़ भक्ति काव्य के कवि नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मल्लुकदास। ठीक है, मल्लुकदास जो है ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऊसर आंस जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है, ये बताना है। कौन सा दर्शन है, क्या अद्वैतवाद है, या फिर भेदाभेदवाद है, या फिर द्वैताद्वैतवाद है, या फिर विशिष्टाद्वैतवाद है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया? रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या तुलसीदास ने प्रतिपादित किया, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और अशुफलदायिनी है, या फिर कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी, या फिर कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, या फिर कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और असफलदायिनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ नहीं, तो यहाँ पर देखिए ज्ञान के अनुसार क्या है, सफलदायिनी है, और दूसरा कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होगी। यही दोनों क्या हैं, इसके सही कूट हैं। ठीक है, क्या है इसके, यही दोनों इसके सही कूट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है।
नागमती वियोग खंड से सही संबंधित तत्व कौन सा है? यह 12मासा शैली में लिखा गया है। 12मासा की शुरुआत जयसी ने की या फिर जयसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया या फिर नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, ये इन्होंने इसमें कहा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसके बारे में राइट कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है राइट कि यह 12मासा शैली में लिखा गया, और ऑप्शन नंबर 4 राइट है कि नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला कूट इसका राइट हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे हित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसर्पण की, मन की, मान की, या फिर दीनता की, या फिर कुंठा की? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसमें किस प्रकार की मानसिकता व्यक्त हुई? तो कुंठा की। किसकी? कुंठा की इसमें व्यक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मार री गिरधर गोपाल दूसरोहणा कूड़ा, दग धग मथ घृत गाढ़ लायो डार दया छुआ। उन उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का अर्थ क्या है? छुआ का अर्थ क्या है ये बताना है। क्या छार है, या मट्ठा है, या फिर मथनी है, या फिर मक्खन है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मट्ठा। मट्ठा है जिसको छाछ भी बोलते हैं, ठीक है, मट्ठा है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखियन हरि दर्शन की भूखी, बरक वह मुख फेर दिखावो, दुह पै पीवत पतुखी। उक्त पद में पतुखी का अर्थ क्या है? उक्त पद में पतुखी का क्या अर्थ है? साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, या फिर पत्ते का दोना? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्ते का दोना। पत्ते का दोना इसका क्या है अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करे हैं प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। तो आज ये भक्तिकाल का टॉपिक खत्म हुआ है, कल हम लोग रीतिकाल का टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।